हजरात, आज शब बारात है। भारत में, हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल बुरा है। बहुत सीधी बात कहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि इबादत की रात है, इबादत कीजिए। जैसे आपके यहाँ इबादत होती है वो बहस का मुद्दा नहीं है। मस्जिद में वक्त गुजारिए, इमाम साहब के साथ वक्त गुजारिए, इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, तिलावत कुरान करिए। शब रात का मतलब ये नहीं कि आप बाइक पर बैठकर चार चार लोग टोपी लगाकर कुर्ता पजामा पहन के सड़क पर हुड़दंग मचाएं। देखो, ऐसा है, मैं आपको बहुत क्लियर समझा रहा हूँ, वरना आपको पता है शासन प्रशासन मोटा लठ लेके तुम्हारे पिछवाड़े पर मारने में समय नहीं लगाएगा, तुम्हारी गाड़ी बंद करने में समय नहीं, क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो। समझ रहे हो? आप लोग हिंदू नहीं हैं, इसलिए आप सड़क पर हुड़दंग नहीं मचा सकते हैं। वो कावड़ यात्रा वाला सीन मत समझना कि कावड़िया कुछ भी कर लेते हैं, सड़क पर किसी को मार देते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते हैं, कावड़िए सड़क पर चलते हुए जो मर्जी करते हैं, पुलिस कुछ कहती नहीं है, चार चार लोग बाइक में बैठते हैं। आप मुसलमान हैं, ये मत भूलिएगा। इसलिए आप सड़क पर कोई भी हरकतबाजी मत कीजिए, घर के अंदर रहिए या मस्जिद में रहिए। अपने छोटों पर ध्यान दीजिए, छोटे बच्चों पर ध्यान दीजिए कि मस्जिद के नाम पर निकले हैं और वो कहीं बाइक लेके, कार लेके जो है सड़कों पर फर्राटे ना काट रहे हों, वरना ऐसा होगा पुलिस के हत्थे लग गए तो पुलिस मारने से पहले, पीटने से पहले, घसीटने से पहले रहम नहीं करेगी, क्योंकि आज तो उनका दिन है। आज तो और आगे फाड़ के खड़े रहेंगे, अच्छा आज तो मुल्लों को पीटने का दिन है। तो ये मौका, ये नौबत आनी नहीं चाहिए। बहुत खरे लफ्ज़ों में बताया मैंने आपको। हजरात मोहतरम, इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इजिप्ट ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। इजिप्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि इजिप्ट इतनी हिम्मत दिखाएगा। इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने कह दिया कि मैं व्हाइट हाउस नहीं जाऊंगा, मैं अमेरिका तब तक नहीं जाऊंगा जब तक गाज़ा का मुद्दा टेबल पर है और गाज़ा का मुद्दा हल नहीं हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, जॉर्डन के किंग और इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने फ़ोन पर बात की और दोनों ने कहा है कि भाई, डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को हम नहीं मानेंगे। गाज़ा के लोगों को गाज़ा से बाहर निकाले बिना गाज़ा को बनाने में हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं CNN पर इंटरव्यू देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि 20 लाख लोगों को गाज़ा से निकालना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, तनावपूर्ण है, इलाके में और अशांति फैलेगी और ये पॉलिटिकल मूव होगा, ये इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए आसान नहीं होगा। यानी फ्रांस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को ठुकरा दिया है। दुनिया भर के 30 ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान गाज़ा से गाज़ा के लोगों को निकालने वाला है, ये इल्लीगल है, गलत है, गैर कानूनी है। इससे तनाव बहुत बढ़ जाएगा और ट्रंप कानून का उल्लंघन करेंगे। हजरात, वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला अभी जब वहाँ पहुँचे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो दोनों के बीच न जाने क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पेशल वीडियो जारी किया, उसमें किंग अब्दुल्ला की तारीफ़ की और ज़बरदस्त तरीके से जॉर्डन के किंग की तारीफ़ करते हुए जॉर्डन के लोगों को कहा कि अरे जॉर्डन के लोगों, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा, सबसे समझदार लीडर है और बहुत बेहतरीन लीडर है। खूब तारीफ़ों के पुल बांधे। उसकी तारीफ सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कहीं जॉर्डन के किंग को या तो ये मक्खन लगा के मनाने की कोशिश कर रहा है कि गाज़ा के लोगों को ले लो, या फिर जॉर्डन का किंग मान गया है, बस एक्टिंग कर रहा है कि फ़िलहाल कुछ दिन तो मैं ऐसे रहूँगा अकड़ के, आप मेरी तारीफ़ करना, आप हमें पैसा देना, आप बार बार मीडिया में बातें करना, फिर मैं धीरे धीरे मान जाऊँगा। सुनिए। To the great people of Jordan, you're a spectacular group. I have to tell you, you're very, very fantastic people with tremendous brilliance and energy. I want to just say that you have a king who is a tremendous man. He's a leader. He's got a
wonderful heart. He loves you so much. He loves his country. He's done amazingly. King Abdullah is one of the true great leaders of the world. And I just want to tell you, you're lucky to have him. And I say that from my heart. You are very, very lucky to have him. And God bless you all. You're going to have a great life. You have a great king. उधर दोस्तों स्वीडन में फिलिस्तीन के समर्थन में अभी भी प्रदर्शन जारी है। इसी तरह से बर्तानिया में भी प्रदर्शन जारी है। उधर मेरे दोस्तों रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रशिया वो सब कुछ कर रहा है जिस वजह से अमेरिका और इजराइल गाज़ा के अंदर सीज़ फायर न तोड़ सके। गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों को अपने देश में रहने का अधिकार है। हम नहीं चाहते कि और तनाव बढ़े। We also discussed the situation in the Palestinian-Israeli conflict zone. We are worried by the execution of agreements achieved between Israel and Hamas, with both parties accusing each other of breaching the agreements achieved on the 19th of January. The Israeli leadership, together with American representatives, threaten to resume the military operation, which will be very sad indeed. In our contacts with our Arab colleagues and representatives of other UN member states, we try to work again. वहीं साउथ अफ्रीका ने भी अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ के कह दिया है कि हम अमेरिका और किसी और के दबाव में नहीं आएंगे और हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो केस किया है इजराइल के खिलाफ उस केस को वापस नहीं लेंगे। वहीं जब से डील हुई है तब से अब तक इजराइल डील के मुताबिक नहीं चल रहा था, सारी शर्तें नहीं मान रहा था, लेकिन आज इजराइल ने वो तमाम शर्त मानी। जितने ट्रक गाज़ा ने एग्रीमेंट में लिखवाए थे कि इतने ट्रक आने चाहिए पर डे, पहली बार इजराइल ने आज वो तमाम ट्रक गाज़ा के अंदर आने दिए हैं। زي ما انتم شايفين اكثر من 20 مقطورة شوادر لشمال قطاع غزة. उधर में दोस्तों खुशखबरी ये है कि गाज़ा के लोग अपने अपने इलाकों में लौट रहे हैं तेज़ी से। दुख की बात यह है कि लौट तो वो रहे हैं लेकिन उनका आशियाना नहीं, आशियानों का वहाँ सिर्फ खंडर है।
इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। शब बारात की मेरी बात को याद रखिए। जय हिंद।